आत्मज्ञान ऐसा जगे, ऐसा आत्मज्ञान प्रस्फुटित हो जाए कि गलतियां होने की संभावना ही नष्ट होती चली जाए। चुन चुनकर सदराहों पर कदम आगे बढ़ें, चुन चुनकर अच्छे कार्य किए जाएं। यदि मानवीय रूपरेखाओं के कारण कोई गलतियां हों भी, तो वे तुरंत ही संभलती चली जाएं, सुधरती, समन्वित होती चली जाएं, संतुलित होती चली जाएं, तो यह जीवन संतुलित होता चला जाएगा। ये जीवन संशोधित होता चला जाएगा। ये जीवन भी सुधरता और बदलता चला जाएगा। अन्य शब्दों में यह कहा जाए तो ठीक होगा कि गलतियां होती जाएं धोखे से, और वे संभलती चली जाएं, संवरती चली जाएं, उनका आभास होता चला जाए और उन्हें संशोधित किया जाए, तो एक अद्भुत जीवन तैयार हो सकता है। एक ऐसा अद्भुत जीवन जो गुणों से ही ओतप्रोत हो, जो सत्कर्मों से ही ओतप्रोत हो, जो सद्राहों से ही ओतप्रोत हो, या सदचरित्रों से ही ओतप्रोत हो। सकारात्मकताओं का ऐसा समावेश हो, मनसा वाचा कर्मणा से एक रूपता के साथ सत्य का ऐसा ऐसा प्रादुर्भाव हो, ईमानदारी की विचारधारा से ऐसा साक्षात्कार हो जाए, मानवता के सिद्धांतों पर क्षण प्रतिक्षण चलने की इच्छाएं प्रबल होती चली जाएं। शांति, अहिंसा तो जीवन का बहुत बड़ा सुख है। यह बिना ईश्वर की कृपा के ये सब नहीं हो सकता। ईश्वर की कृपा हो जाए तो यह सब जीवन में आसानी से घटित होने लगता है। आत्मिक ज्ञान जग जाए तो यह सब बड़ी सरलता और सुगमता से घटित होता है। हर पल की इस घटती हुई घटना के अलग अलग से सुंदर और विचित्र परिणाम स्वयं ही देखने को मिलेंगे और मिलते हैं। अनेकों बार त्वरित परिणाम देखने को नहीं मिलते, परंतु परिणाम मिल रहे होते हैं। वे हमें आभासित नहीं हो पाते, पर बदलाव दीर्घकालिक परिणामों में बदलाव होते रहते हैं। कुछ बदलाव त्वरित होते हैं, कुछ बदलाव बड़े रूप लेकर आते हैं। यह भी सच है, जीवन में कोई भी बदलाव अचानक नहीं होता। सब कुछ शनैः शनैः और धीरे धीरे ही होता है। आज तक हुआ है, इस समय हो रहा है,
आगे भी ऐसा ही होगा। अचानक ना तो कुछ हुआ है, ना हो रहा है, ना होगा। हमारे इस अथक प्रयास से सभी प्रकार के बदलाव होंगे, और वे सकारात्मक बदलाव हमारे जीवन को सुख की ओर ले जा रहे होंगे। इसलिए हम कभी ये ना सोचें, हम कभी अंतर मन में ये विचार न ले आए कि हम जो अच्छे कार्य कर रहे हैं उसके परिणाम न जाने कब मिलेंगे। नहीं नहीं, ऐसा अनर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसके सभी परिणाम कुछ त्वरित, कुछ धीरे धीरे, कुछ बहुत धीरे धीरे आ रहे हैं। कुछ आभासित हो पा रहे हैं, कुछ आभासित नहीं भी हो पा रहे हैं, और कुछ आगे भी आभासित हो पाएंगे और कुछ नहीं भी हो पाएंगे। जो आभासित हो पाए हैं या हो पा रहे हैं या हो पाएंगे, वे भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, और जो नहीं आभास हो पा रहे हैं वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, और हो रहे हैं वे तो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं ही, क्योंकि उनका पूर्ण आभास होता हुआ रूप हमें महसूस हो रहा है। इसलिए प्रत्येक जीव को चाहिए कि वह अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को परखे, खुद की जांच करे, यह जानने की कोशिश करे कि वह क्या कर रहा है, उसे क्या करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए था। ये सब जब अंतर्मन में विचार आएंगे तभी ऐसा सुंदर, सुखद और सुगम जीवन तैयार हो सकेगा। यह भी सच है, कर्मों के अनुरूप ही हमारा जीवन निर्धारित अब तक हुआ है और आगे भी ऐसे ही होगा। अर्थात हमारे कर्मों के अनुरूप ही हमारा जीवन आगे निर्धारित होगा। यह जीवन एक नैया सी है। ये जीवन रूपी नैया कैसे चलेगी, ये हमारे कर्मों पर आधारित है, और हमारे जीवन के समय हमारे द्वारा किए जा रहे कर्म, हमारे द्वारा किए जा रहे क्रियाकलाप, हमारे द्वारा की जा रही गतिविधियां हमारे जीवन नैया के पतवार हैं। जीवन की नैया किस दिशा में जाएगी, किस दशा में रहेगी, कैसे स्थितियों को वह सहन और वहन करेगी, कैसे करेगी, वहन कर भी पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये तमाम सारे सवाल हैं। पर इन सभी का उत्तर मिलता जाएगा, आभास होता चला जाएगा। कुछ आभासित परिणाम तुरंत मिलेंगे, कुछ कुछ एक दो दिन में मिलेंगे, कुछ और देर में मिलेंगे, कुछ बहुत देर में मिलेंगे।
पर मिलेंगे तो इसमें न तो कोई संशय था, न है न होगा। हमें इस बात का हर पल ध्यान रखना ही है कि अपने जीवन के हर पल को परखना जरूरी है, संभलना जरूरी है, संभालना जरूरी है, संवारना जरूरी है। यही मानव सभ्यता का अद्भुत रूप है, जो मनुष्य के अलावा और किन्हीं भी जीवों में नहीं पाया जाता। ये अद्भुतता केवल और केवल मनुष्य में पाई जाती है। हाँ, कुछ जीवों में ऐसा आभास किया भी जा सकता है, कुछ में नहीं भी। कुछ ऐसे जीवों में भी लक्षण दिखते हैं कि उन्हें अपने कार्यों से प्रसन्नता या दुख या आत्मग्लानि भी होती है। पर मनुष्य की इतनी विकसित परिस्थितियां संपूर्ण प्राणी जगत में या फिर पादप जगत के रूपों में नहीं है, न होंगी। इसलिए ही मनुष्य को सबसे अच्छे दर्जे का जीव माना गया है। जब सबसे उत्तम दर्जे का जीव मनुष्य है तो उसकी जिम्मेदारियां अब और बढ़ जाती हैं। मनुष्य की वे जिम्मेदारियां इसी में बंधी हैं कि हर पल हर क्षण अपनी गतिविधियों को समझा परखा जाए, पहचाना जाए। जो जो बदलाव लाने की आवश्यकता है, जो जो परिवर्तन, जो जो सुधार, जो जो परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, उन सभी को लाया जाए, उन सभी को किया जाए, उन सभी के अनुरूप अपने जीवन को ढालने का प्रयास हो, तभी यह जीवन अद्भुत हो सकता है। अन्यथा कहीं हमारी लापरवाही से यह अद्भुत मानव जीवन, जो बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ है, कहीं यूं ही ना बीत जाए। हमारे कर्म रूपी पतवारों के सहारे हमारा जीवन का रूप, हमारी जीवन नैया की रूपरेखाएं ऐसी तैयार हो जाएं, ऐसी बन जाएं कि हमारी यह जीवन नैया बड़े आसानी से, बड़ी सुगमता और सरलता से भवसागर को पार कर जाए। ऐसा हो सकता है। ऐसा होना अतिशयोक्ति नहीं हो सकता, न कभी इसे अतिशयोक्ति मानना चाहिए। जब जब ऐसे रूपों को अतिशयोक्त माना जाएगा, तब तब अनर्थ हो जाएगा। इसलिए ज्ञान को जागृत करना बहुत जरूरी है। ज्ञान को, आत्मिक चक्षुओं को प्रकाशित कर लिया गया तो यह सब सकारात्मक कार्य संभव हो सकता है और जीवन अद्भुत हो सकता है।